प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 90 पर राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर के जोगीवाड़ा इलाके में इलेक्ट्रिक सामान के गोदाम में लगी आग, दमकल की टीम ने पाया काबू। आग लगने के कारणों का नहीं चला पता, विद्युत कनेक्शन तक नहीं था गोदाम में। सुखेर में सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पीड़िता का पोता और दोहिता वारदात में शामिल। शादी के 8 साल बाद भी नहीं मिला संतान सुख, तो IVF तकनीक से पिता बनने की सहमति देकर मुकरा पति। बच्चे के पैदा होने के बाद पत्नी को घर से किया बेदखल। और डाकनकोटा इलाके में सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, नकदी और लाखों के जेवर पार। इलाके में आए दिन हो रही है चोरी की वारदात। उदयपुर में इलेक्ट्रिकल सामान के गोदाम में आग लगने के चलते अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि मोहल्ला वासियों और पड़ोसियों की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा टल गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। चौंकाने वाली बात यह थी कि गोदाम में लाइट कनेक्शन भी नहीं था। ऐसे में आग के कारणों को लेकर भी कई तरीके के सवाल खड़े हुए। आग से धुआं धुआं हो रहा यह घर उदयपुर के जोगीवाड़ा में स्थित है। घर के नीचे स्थित इलेक्ट्रिकल सामान के गोदाम में आग लगने के चलते अफरा तफरी मच गई। पड़ोसी और मोहल्ला वासियों ने सूझबूझ दिखाते हुए आग को विकराल रूप लेने से रोका। फायर ब्रिगेड की टीम भी समय पर पहुंच गई, जिससे इस आग को बड़ी होने से रोक दिया और बड़ा नुकसान पर काबू पाया। शुक्रवार शाम 7 बजे के आसपास इस गोदाम से धुआं निकलता हुआ देख पड़ोसियों ने तुरंत एक्शन लिया, अपने स्तर पर आग बुझाना शुरू कर दिया। सूचना पर दमकल की टीम पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। इस बात जानकारी के मुताबिक इस इलेक्ट्रिकल सामान के गोदाम में लाइट का कनेक्शन नहीं था। ऐसे में आग लगने के कारणों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि यह आग आखिर कैसे लगी। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर के सुकेर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े सूने घर में चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 2 आरोपियों को इसमें पकड़ा है। खास बात यह रही कि जिस पीड़िता के घर में चोरी की वारदात हुई है, चोरी करने वाला और कोई नहीं, उसका पोता और दोहिता इसमें शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों में आशिफ बंशीवाल और ऋषि चौहान शामिल हैं, जो सुकेर क्षेत्र के रहने वाले हैं। मामला 28 अप्रैल 2026 का है, जब प्रार्थी अनीता खटीक ने शिकायत दी कि उसके घर में दिन के समय ताला तोड़कर अलमारी में रखे हुए सोने चांदी के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया गया है। जांच करने पर पता चला कि इस वारदात में उसका पोता शामिल है, जो पहले भी चोरी की वारदातों में लिप्त रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसकी जांच की, CCTV फुटेज खंगाले, मुखबिरों से सूचनाएं संकलित की और इस पर 2 आरोपियों को पकड़ लिया। इनके कब्जे से करीब 27 ग्राम सोना बरामद कर लिया है। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। संतान सुख की चाह किसे नहीं होती है। एक महिला शादी के 8 साल बाद भी संतान सुख से वंचित रही। उसका इंतजार घर परिवार के तानों में बदलता हुआ दिखा। बच्चे की किलकारी के लिए लंबा इंतजार, कई तरीके की परेशानियां मानसिक रूप से उसे झेलने को मजबूर करती रही। पति ने अपनी सहमति से IVF तकनीक के जरिए पिता बनने का फैसला किया, तो उस महिला को हौसला मिला, एक संबल मिला कि आखिर किसी ने तो उसकी संतान प्राप्ति की चाह में सहयोग किया है और उसे समझा है। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तब पति भी मुकर गया, परिवार भी मुकर गया और सामाजिक तौर पर भी इस महिला को परेशानियां झेलनी पड़ी हैं।
हालात ये पैदा हो गए हैं कि न्याय के लिए इस महिला को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। यह दास्तां 32 वर्षीय एक विवाहिता की है जिसकी शादी 21 मई 2013 को दिनेश रेगर नाम के व्यक्ति से हुई। शादी के 8 साल बाद बीत जाने के बाद भी जब घर में कोई किलकारी नहीं गुजी तो पति पत्नी ने आपसी सहमति और समाज की समझाइश के बाद उदयपुर के इंदिरा IVF अस्पताल से इलाज शुरू करवाया। दोनों की जांचें हुई जिसमें पति की मेडिकल कमजोरियां सामने आई। इस पर दोनों की सहमति से अज्ञात डोनर के स्पर्म का उपयोग किया गया और महिला ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। लेकिन संतान प्राप्ति के बाद पति के सुर बदल गए। दिनेश ने यह कहकर बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया कि यह उसकी संतान नहीं है। आरोपी पति ने न केवल पत्नी को घर से निकाला बल्कि पूरे परिवार को सामाजिक अपमान झेलने पर मजबूर कर दिया। हैरानी की बात यह है कि अब पति समाज के पंचों के जरिए पीड़िता पर दबाव बना रहा है कि वह कोर्ट में चल रहे भरण पोषण और अन्य मुकदमों को वापस ले, सामाजिक स्तर पर तय की गई रकम लेकर तलाक स्वीकार कर ले। सामाजिक बहिष्कार का आलम यह है कि पीड़िता का परिवार अपने ही सगे चाचा के बेटा बेटी की शादी तक में शामिल नहीं हो सका। हालांकि पीड़िता अपने हक के लिए अड़िग है। उसका साफ कहना है कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो वो किसी भी सामाजिक दबाव में नहीं आएगी और अदालत के फैसले का इंतजार करेगी। एक तरफ विज्ञान ने उसे मां बनने का सुख तो दे दिया तो दूसरी तरफ समाज की दकियानुसी सोच और पति की बेरुखी ने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। आखिर उसने क्या सिर्फ अपने लिए IVF तकनीक से संतान पाई? जिस कुल का मान रखने के लिए, जिस कुल की वंश बढ़ाने के लिए उसने फैसला लिया और आपसी रजामंदी से लिया, उसमें फिर उसे अकेला छोड़ देना कहाँ तक ठीक है, ये समाज को सोचना चाहिए। और 8 साल तक हमारे कोई बेबी बच्चा नहीं हुआ। उसके बाद में हमने इंदिरा IVF से एक पुत्र है मेरा, तो उनकी मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट सारी नेगेटिव होने पर हमने डोनेट लेकर फिर बच्चा हुआ है। और बच्चा होने के बाद में मैं बच्चा बीमार था तो मुझे और मेरे बच्चे को मेरे पियर लाकर छोड़ दिया। उसके बाद उस बच्चे का खर्चा, बीमार का कोई कुछ नहीं उठाया और कहते हैं कि तू रहना चाहे तो आ जा, और बच्चा मेरा नहीं है, मैं रखना नहीं चाहता। हमारे समाज में एप्लीकेशन देकर हमारे समाज के थ्रू हम मेरे और मेरे परिवार पर दबाव डाल रहे हैं कि मैं तलाक ले लूं, और मेरा कोर्ट केस चल रहा है तो मैं वहीं से ही न्याय लेना चाहती हूँ। अभी मेरे गांव से हमें बेदखल किया हुआ है। गांव की बैठक से 1 साल हो गया है हमें परेशान करते करते, और अभी भी हमें और भी परेशान कर ही रहे हैं। मेरे और मेरे परिवार के ऊपर दबाव डलवा ही रहे हैं कि तलाक ले ले, तलाक ले। इलाज हुआ था, उसका सारा प्रोसेस हमें बताया था और उसके बाद भी बताया कि मतलब कि ये इलाज बहुत जनों ने करा रखा है कि वहाँ से इंदिरा से भी ये बात कही एक उन्होंने कि इतने सालों में हमारे साथ ऐसा कोई केस नहीं आया है, कभी कोई औरत या आदमी नहीं बदला है, तभी ऐसा क्यों हो रहा है। उदयपुर में सुने मकान चोरों के निशाने पर हैं और अगर भूल से भी आपने अपना मकान सोना छोड़ा है तो आप खतरे से खाली नहीं है। जी हाँ, लगातार रेकी करते हैं ये लोग दिन में और फिर मौका पाते ही सोने मकान को निशाना बनाते हैं। हाल ही में डाकन कोटरा स्थित पार्श्वनाथ कॉलोनी में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया, नकदी जेवर पर हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक परिवार सहित गांव गया हुआ था और पीछे से चोर घुस गए। हालांकि लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बड़े इलाके में पुलिस गश्त होना नाकाफी है, पॉसिबल नहीं है। ऐसे में थोड़ी बहुत सावधानी आपको भी रखनी होगी। सविना थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले लगातार बुलंद है। कई सोने मकानों को निशाना पिछले कुछ दिनों में इस गैंग ने बनाया है। ताजा मामला डाकन कोटरा के पार्श्वनाथ कॉलोनी का है, जहां बदमाशों ने सोने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक रोशन लाल गर्ग पिता की तबीयत बिगड़ने पर परिवार सहित खारवा गांव गया हुआ था। घर से निकलते समय उन्होंने अंदर और बाहर दोनों गेट पर ताले लगाए थे, सुरक्षा के इंतजाम किए थे, लेकिन जब परिवार वापस लौटा तो घर के दरवाजों के ताले टूटे हुए मिले और अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। अलमारियां तोड़ दी गई, उसमें रखी हुई नकदी, लाखों रुपए के जेवरात गायब थे। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश में टीम जुटी हुई है। आपको बता दें कि इस वारदात से एक दिन पहले भी इसी क्षेत्र में बदमाशों ने 2-3 जगह भी चोरी का प्रयास किया था, जो लोगों की सतर्कता से चोरी की वारदात होने से टल गई थी। ऐसे में संभावना है कि गैंग सक्रिय है, जो सोने मकानों को रेकी करती है और फिर अपने रडार पर ले लेती है। सुबह जैसे आके देखा मैंने 6 बजे
तो मेरे होश उड़ गए। काफ़ी परेशान हूँ मैं। पुलिस को रिपोर्ट दे के आया हूँ। पुलिस वाले यहाँ आए हैं, चेक करके गए हैं। पास में कैमरे लगे मैंने बताया, लेकिन कैमरे को उन्होंने चेकिंग नहीं की है। मजदूर दिवस के मौके पर विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने कलेक्ट्रेट परिसर पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान श्रमिकों ने बढ़ती महंगाई और गिरते वेतन को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने और श्रमिक अधिकारों की रक्षा को लेकर संयुक्त मांग पत्र भी सौंपा है। उनका कहना है कि मौजूदा वेतन व्यवस्था श्रमिकों के जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। 1 मई मजदूर दिवस के रूप में मनाई गई। श्रमिक संगठनों ने इस अवसर पर अपने अधिकारों के लिए खुलकर हल्ला बोला। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। श्रमिकों ने कहा कि देश भर में लगातार बढ़ती महंगाई और गिरते वास्तविक वेतन ने मजदूर वर्ग की हालत बेहद कठिन बना दी है। पानीपत, नोएडा, भिवाड़ी, नेमराना और सूरत जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में हाल ही में हुए श्रमिक आंदोलनों का हवाला देते हुए बताया कि मजदूर लंबे समय से न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। श्रमिक संगठनों का कहना है कि वर्तमान न्यूनतम मजदूरी दरें आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी जरूरी खर्चों के मुकाबले बेहद कम है। यह स्थिति जीविका वेतन की अवधारणा से काफी नीचे है और ऐसे में मजदूरों का हित सरकारों को देखना होगा। ठेका और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कई बार तय न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है। उनसे 8 घंटे से अधिक काम भी लिया जा रहा है। ओवर टाइम का भुगतान नहीं होता है। ऐसे में संयुक्त मांग पत्र सरकार को सौंपा गया। न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 26,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की गई। राष्ट्रीय वेज बोर्ड का गठन करने की भी मांग इस मौके पर उठाई गई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हुए आज 140 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और भारत के अंदर 103 वर्ष मजदूर आंदोलन के हो चुके हैं। इसके तहत आज हमने द्वारा जिला कलेक्टर राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देंगे, जिसमें हमारे पुराने 29 श्रम कानूनों को वापस बहाल किया जाए और 4 श्रम कोड बिल को वापस लिया जाए। ये हम केंद्र सरकार के लिए हम ये देंगे ज्ञापन। हमने असंगठित क्षेत्रों के अंदर आज देश के अंदर 93% असंगठित क्षेत्र के मजदूर है, जो देश की जीडीपी का 45% है और इस देश के अंदर 40 करोड़ रोजगार भी देते हैं, जो 80% रोजगार इस देश के अंदर है। तो हम इस तरह से जो असंगठित क्षेत्र है इंडस्ट्रीज के अंदर, उन लोगों के लिए मिनिमम वेज 26,000 रुपये और न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये की बहाली के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में हम ज्ञापन देकर हमारी जो 13 सूत्री मांगे हैं, इसमें बता देना चाहते हैं कि सरकार, केंद्र सरकार इसको लागू करे जल्द से जल्द। खूबसूरत शहर उदयपुर, स्मार्ट शहर उदयपुर, लेकिन हाल ही में जो सड़कों पर गंदगी पसरी हुई है, उससे इस शहर की छवि खराब हो रही है। स्वच्छता के दावों की हकीकत ये कचरा अलग ही बयां कर रहा है। नगर निगम की ओर से घर घर कचरा संग्रहण के लिए गाड़ियां तो चलाई जा रही है, लेकिन इनके बावजूद शहर के प्रमुख रास्तों और गलियों में कचरे के बड़े बड़े ढेर नजर आ रहे हैं। प्रशासन के तमाम वादे कागजी साबित हो रहे हैं और आम जनता इस बदहाली से खासी परेशान है। जिलों की खूबसूरती उदयपुर की जो छवि है, वो इसके नाम के साथ ही जहन में एक अलग ही तस्वीर पेश करती है, लेकिन साफ सफाई को लेकर जो अव्यवस्थाएं कुछ समय से देखने को मिल रही है, उससे शहर की छवि खराब हो रही है। शहर के प्रमुख मार्ग हो, सड़कें हों या जो नए इलाके नगर निगम में शामिल हुए हैं वहाँ के क्षेत्र हों, वहाँ पर साफ सफाई ठीक से नहीं हो पा रही है। मुख्य बाजारों से लेकर रिहायशी इलाकों तक ऐसी कोई जगह नहीं बची हुई है जहाँ पर कचरे के ढेर आपको नहीं दिखाई देंगे। या तो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, या जिनकी जिम्मेदारी है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सब कुछ जानते हुए भी निगम के जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे हुए बैठे हुए हैं। स्वच्छता अभियान में भी उदयपुर की रैंकिंग लगातार गिरती आई है। ऐसे में इसी तरीके की स्वच्छता रहेगी तो आने वाले समय में भी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग और निचले पायदानों पर देखने को मिलेगी। नगर निगम हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन घर घर कचरा संग्रहण, आम रास्तों से, मोहल्लों से, कॉलोनियों से जो सफाई की व्यवस्था है उसको प्रॉपर करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। लेकिन इसके बावजूद भी कई जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जो स्थानीय शहरवासियों के साथ साथ यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी अच्छी तस्वीर शहर की नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में जिम्मेदारों को चाहिए कि वो साफ सफाई की जो व्यवस्था है उदयपुर शहर की और इससे प्रमुख मार्गों की, उस पर थोड़ा फोकस करें, ध्यान दें, ताकि इस शहर की छवि को कोई ठेस न पहुंचे।
बांसवाड़ा में साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देश भर में फैले साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है जो हर्ष ट्रेडिंग नाम से संचालित बैंक खाते के जरिए करोड़ों की ठगी कर रहे थे। इस खाते में करीब 3 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन सामने आया है। मामले में देश भर से 21 शिकायतें दर्ज हुई और पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है और भी मामले खुल सकते हैं। साइबर थाना पुलिस बांसवाड़ा ने देश भर में फैले साइबर ठगी के नेटवर्क का खुलासा करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है और 4 आरोपियों को इसमें पकड़कर इनसे पूछताछ की जा रही है। एक पीड़ित ने 16 लाख रुपए की साइबर ठगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। जांच के दौरान पुलिस को अहम जानकारियां मिली। हर्ष ट्रेडिंग नाम से संचालित इस बैंक खाते में संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ। तफ्तीश में सामने आया कि इस खाते में करीब 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। ये खाता बांसवाड़ा निवासी अर्षित जोशी के नाम पर संचालित था। इस खाते में गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे राज्यों से ठगी की रकम जमा होती रही। साइबर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अर्षित जोशी, हिमांशु शर्मा, विकास विजयवर्गीय और अनिल बाथम को पकड़ लिया है। जांच में यह भी सामने आया कि इस खाते के खिलाफ देश भर में कुल 21 शिकायतें दर्ज हुई थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और पता लगाने में जुटी हुई कि ठगी की यह रकम किन किन माध्यमों से निकाली गई और इसका उपयोग कहां कहां हुआ है। चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। जिस तरीके से साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं उसमें कोई भी आपके बैंक अकाउंट को यूज करना चाहे, कुछ पेमेंट मंगवाना चाहे तो आप बहुत सजग रहें, क्योंकि ऐसी कोई फ्रॉड की रकम आपके खाते में ट्रांजैक्शन होकर निकल जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा और आप उसमें अपराधी हो जाएंगे। हालांकि इस मामले में अभी जांच चल रही है और भी कई शिकायतों पर कार्रवाई होने के साथ में इसमें और खुलासा होगा। उदयपुर में बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट अब दिखना शुरू हो गया है। जिस रूट पर यह बन रहा है उसके अधिकांश हिस्सों में इसके शेड ने आकार ले ली है। इस प्रोजेक्ट के तहत कोर्ट चौराहे पर भी निर्माण शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर आवास से लेकर पारस सर्कल तक बनने वाले रोड ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यह एलिवेटेड रोड बेहद खास है। खासतौर पर हॉस्पिटल जाने वाले लोगों को कोर्ट चौराहे पर उतरने की सुविधा मिलने से और राहत मिलेगी। उदयपुर में लंबे समय से एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट की मांग थी। ये प्रोजेक्ट पास हुआ, काम शुरू हुआ और अब धीरे धीरे मूर्त रूप लेता हुआ भी दिख रहा है। शहर के कई हिस्सों में इस रोड का ढांचा तैयार हो चुका है। प्रोजेक्ट के महत्वपूर्ण हिस्से कोर्ट चौराहे पर भी निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। यह एलिवेटेड रोड कलेक्टर आवास से लेकर पारस सर्कल तक करीब 3.25 किलोमीटर लंबा बन रहा है। प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य शहर के व्यस्त मार्गों पर ट्रैफिक दबाव कम करना है, लोगों को तेज सुगम आवागमन की सुविधा देना है। बेवजह लोगों को चौराहे से गुजरना पड़ता है जहां उन्हें रुकना भी नहीं होता है। ऐसे में एलिवेटेड रोड सुगम यातायात देगा। इस प्रोजेक्ट के अहम चरण के तहत जो कुछ काम हुआ है वो अब दिखना शुरू हो गया है। ऐसे में लोगों को अब धीरे धीरे समझ आना लगा है कि यातायात की तो सुविधा मिलेगी ही, साथ ही इस एलिवेटेड रोड के नीचे पार्किंग की भी अच्छी खासी जगह मिल जाएगी। ऐसे में वही व्यक्ति शहर के उदयपुर, सूरजपुर, देलीगढ़ पर रुकेगा जिसको बाजार से काम है, जिसको सीधे ही कोर्ट चौराहे से आगे जाना है या पारस की तरफ जाना है, वो सीधा एलिवेटेड रोड का उपयोग करेगा। यानी कि जो बेमतलब का ट्रैफिक देलीगढ़ चौराहे पर, चाहे कोर्ट चौराहे पर, सूरजपुर और उदयपुर पर देखने को मिलता था, वो इस एलिवेटेड रोड के बनने से नहीं मिलेगा। श्रीगंगानगर में आरयूडीआईपी कर्मचारी और विधायक के बीच जो हाथापाई हुई है उसको लेकर इंजीनियर्स में नाराजगी है। बांसवाड़ा में बड़ी संख्या में इंजीनियर्स कलेक्ट्रेट पहुंचे, प्रदर्शन किया और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। राजस्थान काउंसिल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। श्रीगंगानगर में आरयूडीआईपी कर्मचारी और विधायक के बीच विवाद हुआ था। इसको लेकर बांसवाड़ा में बड़ी संख्या में इंजीनियर्स ने प्रदर्शन किया और इस घटना की निष्पक्ष जांच करने के साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की निष्पक्ष मांग की है। राजस्थान काउंसिल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स ने इस मामले को गंभीर बताते हुए आरोप लगाए हैं कि भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी और उनके समर्थकों द्वारा अभियंताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इतना ही नहीं, घटना के दौरान मोबाइल फोन भी छीन लिए गए ताकि कोई साक्ष्य सामने न आ सके। संगठन ने मांग की है कि पूरे मामले की जांच राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की निगरानी में हो। साथ ही विधायक आवास और आसपास लगे सभी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। इंजीनियर्स ने यह भी सवाल उठाया है कि अभियंताओं की गिरफ्तारी से पहले मेडिकल परीक्षण क्यों नहीं कराया गया और इसकी भी जांच होनी चाहिए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि समयबद्ध और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में अभियंता आंदोलन पर उतरेंगे। निवेदन किया है, आग्रह किया है कि जो भी इसमें दोषी हो, चाहे राजनीतिक संरक्षक हो या फिर इनके आका हो, उन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और इंजीनियर को न्याय मिले। और सभी इंजीनियर्स ये मांग करते हैं
कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कभी नहीं होवे, नहीं तो फील्ड में हमारा मनोबल डाउन होता है। भिंडर में नरसिंह चतुर्दशी के अवसर पर आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला है। 24 ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में भगवान नरसिंह की भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। तोपों की सलामी, आतिशबाजी और बैंड बाजों के बीच निकली इस यात्रा ने पूरे नगर को भक्तिमय बना दिया। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किया। सुबह मंगला दर्शन के साथ ही कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई, जहां महाकाल भक्त मंडल द्वारा तोपों की सलामी दी गई, आतिशबाजी हुई। सनातन धर्मोत्सव समिति की ओर से मंदिर प्रांगण में 51 पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाया गया और शाम का 4 बजे भगवान नरसिंह की रथ यात्रा तोपों की सलामी के साथ शुरू हुई, जो रावली पुल, सराफा बाजार, मोचीवाड़ा, रामपुर बस स्टैंड होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। यहाँ हिरण्यकश्यप वध की नाट्य प्रस्तुति के साथ भगवान के प्राकट्य का मंचन भी किया गया, जिसने पूरा रघुनाथ चौक जयकारों से गूंज उठा। 108 दीपक की महाआरती के साथ महाप्रसादी का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद पाया। बांसवाड़ा जिला एवं सत्र न्यायालय ने ब्राउन शुगर तस्करी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। ये मामला 5 साल पुराना है, जिसमें पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामसुरेश प्रसाद ने आरोपी को 5 वर्ष की कठोर कारावास के साथ 50,000 रुपए के जुर्माने से दंड से दंडित किया है। मामला 2011 का है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ब्राउन शुगर तस्करी के आरोप में मामला दर्ज किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी करते हुए कोर्ट के सामने गवाहों और साक्ष्यों को पेश किया। लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखते हुए आरोपी के खिलाफ आरोपों को साबित किया। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और गवाहों को बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी माना और सजा सुनाई। कोतवाली थाना पुलिस द्वारा नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति जो एक बाइक पर अवैध ब्राउन शुगर लेकर हुआ भागता हुआ पकड़ा गया था, जिस पर उसकी तलाशी के दौरान उसके पास 25 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई और उसके पास जो मोटरसाइकिल मिली वह भी फर्जी गलत तरीके से नंबरों को गढ़ तोड़ करके बनाई गई थी, जिस पर न्यायालय ने आरोपी कयूम खान को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई। देश में जनगणना अभियान शुरू हो चुका है और पूरी तरीके से इस बार जनगणना डिजिटल पोर्टल के माध्यम से हो रही है। ऐसे में स्व जनगणना आपको करनी है। आप अपनी परिवार की जानकारी 34 सवाल जो हैं उसको आप स्वयं अपने मोबाइल के जरिए, जो ऐप सरकार ने दिया है उसके जरिए डिटेल आप दे सकते हैं। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने जनगणना अभियान में अपने परिवार की स्वगणना ऑनलाइन पूरी की और उन्होंने राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए आम जनता से भी अपील की कि वो भी इसमें अपनी पूरी भागीदारी निभाए। विधायक ने कहा कि सही आंकड़े ही देश के विकास योजनाओं की नींव होते हैं और इसलिए हर नागरिक को इसमें भागीदारी निभानी चाहिए। जनगणना को लेकर सरकार ने एक पोर्टल बनाया है। se.census.government.in के माध्यम से पारिवारिक जानकारी आप स्वयं भी स्वगणना के माध्यम से उसमें डिटेल के साथ दे सकते हैं। उसमें पूछे गए सवालों की सही जानकारी आपको देनी है। सावधानी ये रखनी है कि कोई भी लिंक आपको मिले या कोई फोन पर आपको इस तरीके से जनगणना के डाटा मांगे तो आपको नहीं देने हैं। आप जो सरकार की जो वेबसाइट है, जो पोर्टल बनाया है, उसी के ऊपर जाकर आपको ये डिटेल देनी है, क्योंकि साइबर ठग इस मौके का फायदा उठाकर आपके साथ में चीटिंग भी कर सकते हैं। ऐसे में पूरी सावधानी रखें। हालांकि प्रगणक भी रखे हैं जो इन डाटा की जानकारी लेंगे, वो खुद भी इसको देखेंगे, मॉनिटरिंग होगी, सारा काम होगा। लेकिन सरकार ने स्वगणना करने के लिए जो अधिकार आपको दिया है उसमें आप अपने परिवार की पूरी व्यवस्थित जानकारी अगर डालेंगे तो आपके परिवार के लिए भी, आपके क्षेत्र के लिए भी और देश के राज्य के लिए भी ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे और भविष्य की योजनाओं पर इनका पूरा असर पड़ेगा। राजसमंद में विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने इसी पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की स्वगणना की और आमजन से भी अपील की कि वो भी डिजिटल माध्यम से इस अभियान का हिस्सा बने। सहयोग करें, बेसिक डिटेल्स हैं उसको फिल करें और बहुत ही इजी तरीके से इसमें आप जब जाएंगे तो उसको आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं अपने स्वगणना में। इससे ये फायदा होगा कि 15 मई के बाद जब आपके घरों पर अलग अलग लोग आएंगे इस सेंसस को करने के लिए, तो उनको आपको ये एक यूनिक आईडी जो आप फॉर्म कर रहे हैं वो सिर्फ यूनिक आईडी प्रोवाइड करना है, जिससे ऑटोमेटिकली आपका लिंक हो जाएगा, आपका जो सेंसस है, आपका परिवार का पूरा नाम दर्ज हो जाएगा। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगी कि कृपया करके 1 से 15 तारीख तक जरूर से पोर्टल पर जाकर अपने परिवार में भी सबको बताएं और खुद भी इसमें योगदान दें। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं टॉप हेडलाइंस पर।
हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर के जोगीवाड़ा इलाके में इलेक्ट्रिक सामान के गोदाम में लगी आग, दमकल की टीम ने पाया काबू। आग लगने के कारणों का नहीं चला पता, विद्युत कनेक्शन तक नहीं था गोदाम में। सुखेर में सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पीड़िता का पोता और दोहिता वारदात में शामिल। शादी के 8 साल बाद भी नहीं मिला संतान सुख, तो IVF तकनीक से पिता बनने की सहमति देकर मुकरा पति। बच्चे के पैदा होने के बाद पत्नी को घर से किया बेदखल। और डाकनकोटा इलाके में सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, नकदी और लाखों के जेवर पार। इलाके में आए दिन हो रही है चोरी की वारदात। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप न्यूज़ 19 राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।